बिफोर 2023 यानी कि गदर 2 आने से पहले ना कोई भी सनी देओल को लेकर सीरियस नहीं था। ना ही कोई ये समझ रहा था कि इस बंदे के पास अभी भी बॉक्स ऑफिस पुल है। ना ही ऑडियंस के बीच में विश्वास था। ना ही ऑडियंस के पास इतना टाइम था कि सनी देओल की फिल्म को लेकर वो सीरियस हो और थिएटर में पैसा खर्च करके देखने के लिए जाए। मैं आपको वीडियो में ना कुछ चीजें बताने वाला हूं, फैक्ट्स के साथ बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देना। कुछ अच्छा लगता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर तो कर ही देना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो उसके बाद आपकी राय चेंज हो जाएगी। 2023 से पहले चलते हैं, थोड़ा सा पहले चलते हैं। सनी देओल साहब की कौन कौन सी फिल्में आ रही थी? ब्लैंक आई, चुप आई, भाई मोहल्ला 80 तो पहले ही लीक हो गई थी। आई लव एनवाई यानी कि आई लव न्यूयॉर्क पत्नी रिलीज हुई या नहीं हुई है, आज भी लटकी हुई है। सिंह साहब दी ग्रेट रिलीज हुई थी और मुझे याद है कि वो 25 से 30 करोड़ लाइफ टाइम में लटक गई थी। भाई घायल 2 आई, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट भी किया था, जिसमें वो मेन लीड में भी थे और बच्चों को लेकर आए थे। फिल्म अच्छी बनी थी पर बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाल नहीं कर पाई थी। पोस्टर बॉयज आए, यमला पगला 2, यमला पगला 3। अगर मैं तीनों को मिला दूं तो कम से कम 10 पिक्चर्स के नाम मैंने ऐसे ले लिए हैं। इन 10 पिक्चर्स में ना पब्लिक एक्साइटेड थी, ना बॉक्स ऑफिस के ऊपर नंबर आया था, ना पब्लिक के बीच में वो विश्वास था कि वही सनी देओल है जो एक टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा बढ़िया एक्शन हीरो माना जाता था, इमोशंस के बारे में सबसे बढ़िया माना जाता था। देशभक्ति की फिल्म आए तो सनी देओल की जो ऑडियंस थी वो उठकर भाई थिएटर जाती थी और फिल्में बिजनेस के मामले में तो सबको फाड़ कर चली जाती थी। वो दिन सोचो जब द हीरो आई थी, अनिल शर्मा ने बनाई थी, 55 करोड़ की फिल्म थी, 55 करोड़ की उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी। पर वहां पर अनिल शर्मा एंड प्रोड्यूसर्स को यह पता था कि सनी देओल हैं तो वो बॉक्स ऑफिस के और पैसा भी निकाल कर लेकर आएंगे और थिएटर के अंदर फुटफॉल भी आएगा। बट कहते हैं ना, वक्त ऐसा आया कि सनी देओल का बॉक्स ऑफिस पुल भी ऑलमोस्ट डेड हो गया और ऑडियंस भी एक्साइटेड नहीं रहती थी। जो भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी कोई भी रिलीज डेट चुन लेते थे, कोई स्पेशल डेट नहीं लेकर आते थे, कोई भी फिल्म आकर क्लैश करके चली जाती थी, क्योंकि सामने वाला भी बंदा समझता था अब इस बंदे में वो दम रह नहीं गया है। आता है 2023, थैंक्स टू अनिल शर्मा जिन्होंने गदर 2 लेकर आए। आज तक की सबसे ज्यादा मतलब वेट करने वाला सीक्वल था, वो आया। फिल्म अगर आप टेक्निकल पार्ट्स को देखो तो उसमें इतना दम नहीं था, पर इमोशनली पब्लिक इतनी पागल थी, ट्रैक्टर भर भर के गांव उठ उठ कर गए। 525-530 करोड़ का बिजनेस करा और सनी देओल का कैरेक्टर भाई साहब जो करियर है वो पटरी पर दौड़ने लगा। वो भी भाई एक फास्ट ट्रेन की तरह नहीं, बुलेट ट्रेन की तरह ऐसा दौड़ा, फिल्मों की लाइन लग गई। सूर्या, सफर, बाप, उसके बाद लाहौर 1947, रामायणा, बॉर्डर 2, भाई गदर, वो अपना जाट 2, और अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक फिल्म आनी है जो कि एक्शन वाली फिल्म बताई जा रही है। सुब्रत वर्मा उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। आज इनके पास कम से कम 10 फिल्में हैं। पर एक बात सोचो, देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, उस वक्त के ऊपर कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई ऑडियंस एक्साइटेड नहीं रहती थी। आज वो प्रोड्यूसर भी, आज वो ऑडियंस भी, और आज भाई साहब डायरेक्टर भी सनी देओल के पीछे लाइन लगाकर खड़े हैं, स्क्रिप्ट लेकर खड़े हैं कि पाजी इसके बाद हमारी फिल्म कर लेना। इसको कहते हैं कमबैक, इसको कहते हैं असली कमबैक, इसको कहते हैं बाप लेवल का कमबैक। जब एक एक्टर के अच्छे दिन आते हैं ना तो सारी चीजें चल पड़ती है। सिर्फ एक फिल्म में उनके करियर को भाई साहब ऑन पॉइंट लेकर आ गए। बहुत से लोगों ने बोला था कि भाई गदर 2 जो है भाई इमोशनल फैक्टर में चल गई, सीक्वल फैक्टर में चल गई, जाट देख लेना ये हो जाएगी वो हो जाएगी। जाट भी 90 करोड़ करके गई, जबकि बड़े बड़े एक्टर 2-2 करोड़ की ओपनिंग ले रहे हैं। 50-40 करोड़ में 350-300 करोड़ वाली फिल्में ढेर हो रही हैं और सनी देओल की फिल्म 90 करोड़ करके जाती है। जबकि मैत्री मूवीज ने उस फिल्म के लिए सीरियस नहीं थे, अपनी 2 बड़ी फिल्मों को एक साथ रिलीज करते हैं। कलेक्शन भी भाई साहब अंडर रिपोर्ट किया जाता है। अगर सब ठीक से होता ना तो जाट भी 100 करोड़ में जाती। आज लाहौर 1947 बनकर तैयार पड़ी है, पर बताया जा रहा है कि सनी पाजी ही अब उस फिल्म की जो हिसाब से स्क्रिप्ट है, वो इस वक्त जो देश के अंदर माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर, तो सनी पाजी ही भाई नहीं चाह रहे हैं कि इस स्क्रिप्ट के साथ ये फिल्म को थिएटर में लेकर आया जाए, रिलीज किया जाए। ऐसा कब होता है? जब किसी एक्टर के पास कॉन्फिडेंट हो, विश्वास हो कि उसकी ऑडियंस उसको किस रोल में देखना चाहती है, तभी वो इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं। बॉर्डर 2 की जो शूटिंग है धड़ल्ले से चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है। कल रात से एक पिक्चर भी बहुत वायरल हो रही है, सनी पाजी की फर्स्ट लुक निकल कर आई है। ये बंदा सनी पाजी को एक मिठाई का डिब्बा गिफ्ट कर रहा है, भंवरी लाल मिठाई वाला करके है, आप देखना, पिक्चर लगा दूंगा। ये पिक्चर बहुत तेजी से वायरल भी हो रही है। पाजी चाहते हैं कि लाहौर 1947 से पहले जो भाई बॉर्डर 2 थिएटर्स में है, क्योंकि बॉर्डर 2 जब आएगी ना, जो कोई कहता है जाट 2 सबसे नहीं चल पाई, जितनी भी कमी रह गई है ना,
मैं सच बता रहा हूँ, बॉर्डर 2 आएगी, बॉक्स ऑफिस को तोड़ मरोड़ के साइड कर देगी, क्योंकि उस फिल्म के लिए 500 हिंदी नेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी स्टार कास्ट जो भी हो, सनी पाजी अकेले हैं, पर बॉर्डर 2 आज तक की सबसे ज्यादा प्यार की जाने वाली फिल्म है जो कि जंग के ऊपर बनी है। तो इतना तो कह सकता हूं। अगर आप ये और चीज देखो, सफर, सूर्या, बाप, ये फिल्में बंद हो चुकी हैं, ये फिल्में अब आना बहुत मुश्किल है। सफर के बारे में खबर आई थी कि डायरेक्ट ओटीटी के ऊपर जाएगी, पर इनकी फिल्में बंद हो गई हैं, तो भी उनके करियर पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी जब रामायण आएगी, जो हनुमान जी का, बजरंगबली का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं ना, वो भाई देख लेना तुम, बहुत ज्यादा प्यार करने वाली पब्लिक उसको। उसके बाद उनकी हनुमान आनी है, और वो हनुमान के ऊपर पूरी सीरीज बननी है। भाई इनके पास इस वक्त ना ढेरों फिल्में हैं, ढेरों। और आप ये सोचो, आज 2025 चल रहा है, 28 तक तो इनके पास फिल्मों की भरमार है, कोई कमी नहीं है। और सोचो जैसे जैसे फिल्में आती जाएंगी, क्या नई फिल्में नहीं आएंगी। जो सनी पाजी की सेकंड इनिंग है ना, ये सेकंड इनिंग बहुत लंबी चलने वाली है, बहुत सॉलिड चलने वाली है। और वो लोग जो बोल रहे थे रिप, करियर एंड, करियर खत्म, सनी पाजी का कमबैक नहीं होगा, बॉक्स ऑफिस के ऊपर पुल नहीं है, आज बॉक्स पे पुल भी आ गया है, करियर एंड से राइज की तरफ चला गया है, ऑडियंस का विश्वास भी आ गया है, और बॉक्स ऑफिस पे नंबर भी आ रहे हैं, फुटफॉल भी आ रहा है। तो इसी को तो कहते हैं असली कमबैक। अब सोचो, सनी पाजी अगर खुद अपनी पुरानी फिल्में उठा ले, घातक जो कातिया वाली फिल्म थी, सूर्या, भाई एक से एक फिल्में हैं, दामिनी, अगर इन सब फिल्मों के सीक्वल आ जाए, तो सोचो आज जो फिल्में बन रही हैं सिर्फ सीक्वल के नाम पर पैसा कमाना चाह रही हैं। जो असली एक्शन हीरो है अगर अपनी असली फिल्मों को लेकर आता है, तो भाई मैं बता रहा हूं, बॉक्स ऑफिस के चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं समझ रहा हूं, अभी जो ये इनका करियर चल रहा है, अभी जो इनके करियर की पारी चल रही है ना, अब ये रुकने वाली नहीं है। 2028 में बोल रहा था ना अभी पीछे, 2030 तक तो सनी पाजी इसी तरीके से रूल करने वाले हैं। क्योंकि अब अगर देखो, जाट 90 करके गई है ना, तो जाट 2 आएगी, अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। बॉर्डर 2 के तो कलेक्शन का यहां पर बैठकर आइडिया लगाना ही बहुत मुश्किल है। और जब सोचो गदर 3 आएगी, तो हम क्या ही नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ रामायणा आनी है, और रामायणा में कोई उनका छोटा मोटा रोल नहीं है, एक ऐसे कैरेक्टर का रोल है जिनके बिना भाई रामायण बन ही नहीं सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो और उसके बाद फिर हनुमान वाली सीरीज भी आनी है। तो भाई ये देखो, अब यहां से जो करियर ग्राफ है ना, वो यहां से ऐसे ही राइज होगा, बिल्कुल डाउन तो आने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं, अगर भाई सफर है, सूर्या है, बाप है, वो बेकार अगर डायरेक्टर है, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है ना, तो बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस वक्त के ऊपर एक भी फ्लॉप आ गई ना, करियर के ऊपर दोबारा से दाग लग जाएगा। यहां से हमारे को चाहिए सारी की सारी सॉलिड फिल्में आए, बढ़िया फिल्में आए, ताकि भाई जो विश्वास बना है ना, वो दोबारा टूटे ना, और ऐसे ही चलता रहे। बाकी आपकी क्या राय, जरूर बताना।